जैसे मॉर्निंग में गौरव सर ने तो आइडिया दी है सबको कि कितना लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, लेकिन थोड़ा और डिटेल में हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। तो मोस्टली यहाँ पे नए लोग हैं, बहुत ध्यान देके अच्छे से सुनिएगा, और जो पुराने हो चुके हैं उनको भी पता है, फिर भी आपका ये रिवाइज हो जाएगा कि आप और यानी नॉलेज को जैसे आप सुनते रहोगे, कोई चीज को सुनते रहोगे तो वो फिक्स हो जाता है हमारे माइंड में, है ना। तो आज हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन हम अगर सुने तो क्या होता है, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज क्लियर है ना मैम? आप थोड़ा सा श्वेता मैम थोड़ा सा नहीं कि अपना नेटवर्क चेक कर लीजिएगा, मे भी हो सकता है कोई नेटवर्क इशू हो। ओके, तो प्रोटीन अगर मैं सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक की बात करूं तो पूरा शरीर जो हमारा है वो प्रोटीन से बना हुआ है। ओके, जैसे हम लेडीज प्रेग्नेंट रहती है उस टाइम पे जैसे पता ही चलता है कि डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर पहले तो प्रोटीन का ही लिख कर दे देते, भैया आप प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ, दूध के साथ प्रोटीन मिक्स करके पियो, क्योंकि बच्चे को भी प्रोटीन की जरूरत है, माँ को भी प्रोटीन की जरूरत है। पेट में जब होता है तब से लेके प्रोटीन की जरूरत होती है हमें, आने के बाद भी वो पूरा बच्चा माँ के दूध के ऊपर ही डिपेंड होता है, क्योंकि उससे ही उसकी बॉडी बिल्डिंग हो रही है, ग्रोथ हो रही है, क्योंकि उसके लिए जरूरी है प्रोटीन। तब मान के चलिएगा कि हमारा जो बॉडी है पूरा वो बना है प्रोटीन से। अब इस प्रोटीन को हम कितना लेते हैं, जैसे सुबह ही बोला गया है ज्यादा है कम है क्या है, तो ये सोचने वाली बात नहीं है हमारी कि हम ज्यादा ले रहे, क्योंकि इंडियन के डाइट में ना प्रोटीन होता ही नहीं है, ज्यादा ही होता ही नहीं है। जितना है उतना ही अगर मिल जाए उसे डेली रिक्वायरमेंट तो भी बहुत है, लेकिन उतना भी नहीं मिलता है। तो प्रोटीन क्या वर्क करता है, तो एग्जाम्पल थ्रू अगर मैं बताना चाहूंगी, जैसे हम मकान बनाते हैं तो मकान में सबसे ज्यादा जो चीजें वो क्या लगती है, ईंट ब्रिक्स लगते हैं, है ना। एक के ऊपर हम रखेंगे और फिर हमारा मकान बनेगा, तो उसके लिए प्लास्टर करना है तो सीमेंट है, रेत है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन मेन जो पार्ट है वो क्या है, ईंटें। ईंट लगाएंगे तभी जाके हम अपना मकान, पक्का मकान बना पाएंगे। अब ईंट में भी पहले की ईंट और अभी की तो सीमेंट की भी ईंट आती है ना। तो इम्पोर्टेंट है कि जो चीज ज्यादा चाहिए उसी से मकान अच्छा खड़ा होगा। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की बात हम चल रहे हैं, तो प्रोटीन अच्छे से अगर डेली रिक्वायरमेंट हमारी जो होती है वो सही से अगर हम दे रहे हैं तो हमारी ये जो बिल्डिंग है हमारी बॉडी वो भी सही से चलेगी, अदरवाइज कुछ ना कुछ कमियां आ जाएगी। जैसे बच्चा पेट में होता है तब भी हमको चाहिए होता है प्रोटीन, आने के बाद भी। जिस बच्चे को माँ का दूध नहीं मिला है आप उसकी ग्रोथ देख लो, मैं तो शुरू से ही कर रही हूँ कि आपको शुरू बच्चे से ही पता चले, क्योंकि अगर बड़े हो जाते हैं तो फिर अपना दिमाग लगा के हम अपने तरह से खाते हैं पीते हैं। तो बच्चे को अगर माँ का दूध नहीं मिलता है तो आप देख लो उसकी ग्रोथ, और जो जिस बच्चे को माँ का दूध पूरे अच्छे तरह से मिलता है एक साल पूरा, और उसकी ग्रोथ देखो, दोनों में फर्क पड़ता है, फर्क रहता है ना। क्योंकि प्रोटीन इतना जरूरी, क्योंकि उसका पूरा डेवलपमेंट जो है वो प्रोटीन के ऊपर ही तो हो रहा है। इसीलिए हमें भी, हम बड़े भी हो गए उसके बावजूद भी डेली की जो रिक्वायरमेंट होती है वो देना बहुत जरूरी है। अब ये प्रोटीन आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट में, क्योंकि मैक्रो में क्यों आता है, क्योंकि ज्यादा ग्राम में चाहिए, जो चीज हमें ग्राम में चाहिए ना वो आता है मैक्रो में। तो मैक्रो में कौन कौन से आते हैं, प्रोटीन है, कार्ब से और फैट से, ये तीन चीजें। 1 सेकंड। तो ये तीन चीजें हैं, उसमें से हमें चाहिए प्रोटीन ज्यादा। तो कितनी ग्राम चाहिए हम सभी को पता है, मॉर्निंग बहुत बार बताया गया है, नए लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं, जितना आपका वेट है उस हिसाब से उतना ही आपको प्रोटीन चाहिए, मतलब जितना आपका 1 kg पे 1 ग्राम, इस हिसाब से प्रोटीन को लेना है। अब ये प्रोटीन काम क्या करता है, ये तो हमको पता चला है कि हमारी बॉडी सारी चीजें हैं वो बॉडी के अंदर की सारी प्रोटीन से बनी है, लेकिन ये काम क्या करेगा, तो काम क्या करता है उसके लिए मैं स्लाइड चला रही हूँ, आप अच्छे से देखिएगा, लिख कर रख सकते हो तो कोशिश करिए आप लिखने की, सुन तो रहे हो स्क्रीनशॉट भी निकाल रहे हो, इट्स ओके, बट उसके साथ साथ कुछ पॉइंट्स होते हैं ना शॉर्ट वाले, आप लिख कर रखो ताकि आपको वो जल्दी से याद आ जाए। और एक बार मैं दूसरी स्क्रीन भी देखूं कि सभी लोग सुन रहे हैं वीडियो ऑन करके कि ऑफ करके बस किचन में रोटियां बना रहे हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छी सी बात है, अरे वाह, क्योंकि अभी तो स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा हमको, ग्रुप में डालना है, तो ऑब्वियसली अभी तो ऑन ही होगा सबका। तो चलिए एक पहले
स्क्रीनशॉट हो जाए, लेकिन रुको, गौरव सर के जैसे मैं भी बोल रही हूँ, मेरा फोटो ऐसे वैसे नहीं आना चाहिए, मैं स्माइल बोलूंगी तब मुझे खींचना। ओके, तो चलिए एक बार खींच लेते हैं फर्स्ट वाला चीज, स्माइल कर लीजिएगा। अब ये ऐसी स्माइल मैं देती रहूंगी तो मेरा मुंह दर्द होगा। चलो ठीक है, जैसे लिया वैसे लिया। अभी नहीं डालना है ग्रुप में। ग्रुप में कब डालना है? आफ्टर क्लास के बाद। सारी चीजें आफ्टर क्लास के बाद डालना, अभी कुछ नहीं डालना है, डिस्टर्ब नहीं होना है, नहीं तो मैं भी डिस्टर्ब हो जाऊंगी। तो ये है कि प्रोटीन के बारे में हम जान रहे हैं, और खास करके अभी सभी लोगों को बोल रही हूँ मैं कि वीडियो ऑन कर लो, वीडियो ऑन करके ही आप क्लास को अटेंड करो। और वीडियो ऑन नहीं रहेगा तो उनके हाफ मार्क्स हम काट लेंगे। ठीक है, आप सुन तो रहे हो लेकिन दिख नहीं रहे हो तो हाफ मार्क्स काट देंगे इस बार हम। ओके, तो चलिए मैं पीपीटी बनाया ऑन कर रही हूँ, तो आप थोड़ा सा उसको लिखने की कोशिश करिएगा, सुनो और लिखो। यस, ओके, सबको दिख रहा है? मैं बना दो। माथुर सर आप मेरे स्क्रीन पे हो तो दिख रही है सर? जी मैम, विजिबल है, फुल ओके, स्क्रीन नहीं हुआ बस। थैंक यू सर। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन। अभी तो मैंने कहा प्रोटीन ऐसा है, काम करता है, पूरा शरीर ही हमारा प्रोटीन से बना है। तो ये प्रोटीन क्या काम करता है यहाँ पे लिखा हुआ है आपको। वी कैन ऑल से दैट प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी इन अवर डाइट। सही में है, डाइट में हमें प्रोटीन को लेना ही है, कंपल्सरी है। व्हाट डज साइंस, क्यों लेना है, कैसे लेना है, क्या करना है, कितना लेना है, ये सारी चीजें हमको आज इस प्रोटीन के बारे में इस सेशन में हमको जानना है। कितना लेना है, बेनिफिट्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताना चाहूंगी व्हाट इज प्रोटीन एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने कहा था आप सभी को कि अगर मकान बांधना हो, यस सर, सत्यम सर आपने फुल स्क्रीन नहीं हुआ है मैम, फुल स्क्रीन कर दीजिए आप उसको, ताकि सर मेरी विजिबिलिटी। यहाँ पे फुल स्क्रीन हो गया है। अच्छा, तो एक बार स्टॉप करके वापस से शेयर कर दीजिए, वो दिख नहीं रहा मैं। ओके, अभी सर परफेक्ट। अभी है, ठीक है। ओके, तो चलिए, मैंने अभी कहा था कि मकान हम बनाते हैं तब ईंट की जरूरत होती है, वैसे ही हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। हमारी ग्रोथ के लिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए जो चाहिए वो है मेन प्रोटीन। तो मेजर न्यूट्रिएंट है ये प्रोटीन, क्योंकि हाँ, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स भी जरूरी है, उसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन भी जाना जरूरी है। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड से बना हुआ होता है। हमारी बॉडी में जो मसल्स है उसको गेन करना, बिल्डिंग ब्लॉक्स करना, जो ब्रेक होते एक्सरसाइज करने के टाइम पे हमारे मसल्स ब्रेक हो जाते हैं, उसको रिकवर करना, ये सारी चीजें जो है वो प्रोटीन करता है। तो प्रोटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे खाने में रहना। तो आप देखिएगा, जब आप एक्सरसाइज करते हो, आफ्टर एक्सरसाइज के बाद आप जब प्रोटीन शेक लेते हो या हमारा शेक लेते हो, तो आपकी रिकवरी देखो, एनर्जी बढ़ी हुई रहती है, और उसके साथ साथ आपको कोई पेन नहीं होता है। मतलब जो रिकवरी है आपकी वो बहुत जल्दी हो जाती है। तो ये कौन करता है? ये रिकवरी जो है वो हमारा प्रोटीन ही करता है। और उसके साथ साथ सर, ये इससे आज क्या हो गया, नेक्स्ट स्लाइड क्यों नहीं चल रही है? यस, अब इसके बेनिफिट भी हम जान लेते हैं कि प्रोटीन लेने से क्या होता है। अगर आप अपने डाइट में प्रोटीन ले रहे हो तो प्रोटीन खाने के बाद आपको ये फील होता है कि मेरा पेट भरा हुआ है। जब आप अपने बॉडी में प्रोटीन इंटेक अच्छे से करते हो तो आपको ज्यादा देर तक भूख नहीं लगती है। कितने लोग हैं इसमें यहाँ पे कि जो शेक लेने के बाद आपको हार्डली 2 से 2.5 घंटे तक भूख नहीं लगेगी? भी बना दो। यस, क्योंकि वो डाइजेस्ट धीरे धीरे होता है, और एक फुलनेस यानी फीलिंग ऑफ फुलनेस का एक हमको ये होता है कि नहीं, हमें ज्यादा और कुछ खाने की जरूरत नहीं है, मेरा पेट भरा हुआ है। तो प्रोटीन आपको एनर्जी भी दे रहा है, उसके साथ साथ ये फीलिंग भी दे रहा है कि हाँ, अभी मेरे बॉडी में और कुछ डालने की जरूरत नहीं है, पेट भरा हुआ है। अदरवाइज इसके पहले क्या होता था, हम कुछ भी ब्रेकफास्ट कर लेते थे तो हार्डली 1 घंटे के बाद ही और कुछ ना कुछ खाने की क्रेविंग होती थी ऐसी गीता मैम? बिल्कुल होती थी, क्योंकि हमारे खाने में, उस ब्रेकफास्ट में प्रोटीन ही नहीं रहता था। क्योंकि जो बॉडी की रिक्वायरमेंट थी कि प्रोटीन चाहिए, लेकिन हम नहीं दे रहे थे, हम ओनली कार्ब्स दे रहे थे। उसकी वजह से हमें और खाने का मन करता था। लेकिन जब आप शेक ले रहे हो या प्रोटीन वाला डाइट आप जब लेते हो, तब आपको अच्छे से पेट भी भर जाता है और बहुत टाइम तक, तो मैं अगर बोलूं तो 2.5 से 3 घंटे तक भूख नहीं लगती है।
तो ये बेनिफिट है आपको कि एक फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है प्रोटीन, अगर आप अपने डाइट में उसको बढ़ाओगे तो। देन प्रोटीन बूस्ट मेटाबॉलिज्म, यस, यहाँ पे आने के बाद ऐसे कहा जाता है प्रोटीन, यहाँ आने से पहले अगर मैं बात करूं तो प्रोटीन इंटेक करने से ना ज्यादा वेट लॉस हो जाता है। इसके पीछे का जो है ना रीजन वो पता नहीं है, तो जिसने बोला जो वो हम बोल देते थे कि प्रोटीन खाओ, लो प्रोटीन लो अपने डाइट में, वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्यों होता है? प्रोटीन तो लेना जरूरी है, वेट लॉस भी होगा, लेकिन क्यों, उसके पीछे का रीजन आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड बेनिफिट दिया है प्रोटीन बूस्ट मेटाबॉलिज्म। जो ओवरवेट होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, तो जब हम प्रोटीन को लेते हैं तब उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है उसको। जैसे हम फाइबर खाते हैं तो फाइबर के बाद एनर्जी आती है, वैसे प्रोटीन लेते हैं हम तो हमको एनर्जी वहां से भी मिलती है, और उसके साथ साथ हमारा मेटाबॉलिज्म को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी पूरी जी जान लगा देती है। फाइबर को भी डाइजेस्ट करने के लिए जैसे हमारी बॉडी स्लोली स्लोली एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म काम कर रहा है, एक्टिव हो रहा है उसको पचाने के लिए। तो ये चीजें होती है प्रोटीन लेने से। तो प्रोटीन से हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, उसके कारण पेट भरा हुआ रहता है, एनर्जी धीरे धीरे आती है, उसी के कारण हम ज्यादा खा नहीं सकते, कार्ब्स क्रेविंग नहीं होती, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी कैलोरीज कम होती है, उसकी वजह से ये वेट लॉस होता है। तो उसके पीछे तो बहुत बड़ा रीजन है वेट लॉस का, बट हाँ ये भी कहीं ना कहीं ये काम करता है, प्रोटीन लेने से मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, वो हमारे वेट लॉस में हेल्प करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है प्रोटीन हेल्प्स मेंटेन योर मसल्स। अब मुझे यहाँ पे वेट गेन वाले चैट बॉक्स में या भी बना के ऐसे मैं बोल रही हूँ, उससे बताइएगा कि आप लोग भी शेक ले रहे हो, क्या आपके मसल्स दिखने लगे अभी? तो मैं स्क्रीन थोड़ा सा मेरा आगे पीछे कर लूँ। यहाँ पे वेट गेन वाले भी है मैराथन में हमारे साथ, तो है ना? तो मैंने ऐसे भी सुना है, मेरे साथ मेरे पास भी एक वेट गेन वाले हैं जो वेट गेन के लिए आए हुए हैं वो कहते हैं मैम मेरी मसल्स अभी दिखने लगी है, थोड़ा सा नहीं कि शेप में आ रही है मेरी बॉडी। तो याद रखिए प्रोटीन अच्छे से आप लेते हो तब वो आपके मसल्स को भी मेंटेन करता है। मैंने कहा ना एक्सरसाइज जो हाई इंटेंसिटी वाला वर्कआउट करते हैं उनके लिए प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो अलग है, नॉर्मल घर में रहते हैं लोग, हाउस वाइफ है उसके लिए अलग है, बच्चे के लिए अलग है, हर किसी के लिए प्रोटीन इंटेक जो होता है वो एज पर उसके एज और वेट के हिसाब से दिया जाता है। तो हाई इंटेंसिटी वाला वर्कआउट जो लोग करते हैं एथलेटिक्स है उनके लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 2 ग्राम तक होती है, हम सभी को पता है 1.5 से 2 ग्राम तक उनको लेना होता है, क्योंकि मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उनको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। देन प्रोटीन एड्स विथ मसल रिकवरी एंड ग्रोथ। अभी मैंने ये किया है, आपको बताया है कि प्रोटीन जो है वो हमारे मसल्स को रिकवर करता है, ग्रोथ उसकी ग्रोथ बढ़ाता है। इसीलिए हम छोटे बच्चों को भी हम जब देते हैं प्रोटीन, माँ का दूध पीते हैं बच्चे, उसमें से प्रोटीन जब मिलता है उनकी रिकवरी, ब्रेन से लेके सारी चीजें उनकी अच्छा डेवलपमेंट उनका दिखता है। प्रोटीन एड्स विथ मसल रिकवरी, ये भी अभी मैंने बताया। और 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं, हमेशा ध्यान में रखना, एनिमल बेस्ड और प्लांट बेस्ड। तो मुझे ये बताइएगा कि हम जो फ्यूल ले रहे हैं वो कौन सा है, एनिमल बेस्ड है प्रोटीन की प्लांट बेस्ड है? चैट बॉक्स में लिखते जाइएगा। ओके, तो हम जो पी रहे हैं शेक उसमें प्रोटीन जो है वो कैसे है, कौन सा है, एनिमल बेस है प्लांट बेस है? यस, प्लांट बेस है, हम प्रोटीन ले रहे हैं जिसका पीडीकास्ट वैल्यू 1 है। अब ये पीडीकास्ट वैल्यू क्या है, ये सारी चीजें आपको बताई गई है। जिसका पीडीकास्ट वैल्यू 1 होता है वो डाइजेस्टेबल होता है, इसीलिए वो डाइजेस्ट होता है अच्छे से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है लेने के बाद। तो ये प्लांट बेस्ड जो है सोया आइसोलेट है हमारा प्रोटीन, तो अमेजिंग प्रोटीन लेते हो आप, तो वैसे रिजल्ट्स भी आप लोगों को आते हैं। ओके, तो ये प्रोटीन के बारे में था। और प्रोटीन के बारे में जब आप डाइट अपना लेते हो तो कोशिश करिएगा, जैसे मॉर्निंग का शेक तो हम ले लिया हमने, अच्छा खासा उसमें से सारा न्यूट्रिशन हमको मिल जाता है कोशिश करिए अपना लंच जब आप लेते हो उसमें भी आपको प्रोटीन लेना ही है। आप दाल पी लीजिए, उसमें अच्छा खासा दाल पी सकते हो आप, दालों में प्रोटीन रहता है, पनीर आप खा सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है डाइट में आप प्रोटीन को बढ़ा सकते हैं। जैसे हम हमेशा बोलते हैं आपका वेट जितना है, जैसे 50 किलो है तो 50 किलो पे 50 ग्राम हमको प्रोटीन चाहिए सॉरी
एफरेज अगर आप भी ले रहे हो तो ले लो एफरेज, आपका शेक जो कुछ भी है वो लेते लेते ही हमको आज ये वाला सेशन कंप्लीट करना है, तो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और सारे लोग ना इतना सीरियसली मत देखो मुझे, नहीं तो मुझे लगेगा कि मैं लेक्चर दे रही हूँ और आप सीरियसली मुझे सुन रहे हो। नहीं, अगर सुनोगे तो मैं डांटूंगी, इस तरह से आप मुझे देख रहे हो तो हंसते रहो। आपका हंसते हुए चेहरा देखेंगे तो मुझे और अच्छा लगता है कि मैं और कुछ नया बताऊं। तो मैं ये कह रही थी कि 50 किलो है तो हमको 50 ग्राम लेना है। अब मुझे बताइए कि क्या हम 50 ग्राम लेते हैं, जैसे अभी तो हम वेट लॉस के लिए आए तो ऑब्वियसली हमारा वेट ज्यादा है आइडियल वेट से, तभी हम आए हैं। मेंटेन भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी यही रिक्वायरमेंट है ना। तो अगर मैं पूछूं आपको तो आंसर देते जाना आप यहाँ पे। मॉर्निंग के शेक में से टोटली हमारा जो फॉर्मूला 1 है उसमें से कितना मिलता है हमें प्रोटीन, अब डिब्बे ला के देखना नहीं तो लाई लेकर आओगे, भागते हो जाओगे और देखोगे उसके पीछे कितना है। ओके चलो ठीक है, अब जिसको पता है वो लिखो चैट बॉक्स में, जिसको नहीं पता है वो सुनो। अभी फॉर्मूला 1 में हम कितना मिलता है 9 ग्राम, शेकमेट भी हम यूज करते हैं 9 ग्राम, मतलब 3 स्पून से 9 ग्राम मिलता है, ये भी ध्यान रखना, मैं 1 स्पून की बात नहीं कर रही हूँ। उसके बाद शेकमेट हम डालते हैं 2 स्पून, अगर डालते हैं हम उसमें से तो नियर अबाउट राउंड में अप्रोक्सीमेटली बता रही हूँ आपको कि 10 ग्राम तक आता है 2 स्पून में। ओके अगर कोई एक डालता है तो देखो, लेकिन 2 स्पून की बात मैं कर रही हूँ। एंड हमारा पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर उसमें से अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम तक आता है। टोटल करो कितना होता है, कितना होता है मॉर्निंग का, इसमें से 9, इसमें से पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर में से 5 और उसमें से मैं ना बोलो राउंड फिगर अगर मैं पकड़ती हूँ तो 15 ग्राम 24, हाँ 24 ग्राम ये पकड़ लो आप, ठीक है 10 से 24-25 ग्राम हम लेते हैं। क्या सफिशियंट है? फिर हम तो 50 किलो के नहीं है, मैं तो 50 किलो की नहीं हूँ, है ना, तो उतना सफिशियंट है ही नहीं। उसमें हम फिर मैराथन में है तो 2 टाइम शेक भी ले रहे हैं, है ना, तो नियर अबाउट जितना हमको चाहिए उतना नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। खाने से लेके शेक से लेके हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी डेली रिक्वायरमेंट पूरी हम करें, है ना, तब जाके आपको लग रहा है कि प्रोटीन जा रहा है तो मसल्स भी बन रही है, वेट लूज भी हो रहा है, डाइजेशन भी सही हो रहा है, स्किन भी बहुत अच्छे से हो रही है, सारी चीजें, क्योंकि शेक के साथ हमको ओवरऑल सारा न्यूट्रिशन भी मिल रहा है, विटामिन भी मिल रहे हैं, मिनरल्स भी मिल रहे हैं, फाइबर भी मिल रहा है, और वो भी वर्ल्ड का नंबर 1 फूड हम ले रहे हैं। तो प्राउड फील करते हैं हम सभी लोग कि हम ब्रांडेड जैसे कपड़े पहनते हैं ना, वैसे खाना भी हम ब्रांडेड खा रहे हैं। कितने लोगों को लगता है खा रहे हैं हम ब्रांडेड? बिल्कुल, मैं तो प्राउडली फील करती हूँ। कोई बोलता है ना मैंने आज ना ब्रेकफास्ट में ये चीज बनाई, मैंने कहा तुमने तो इतना टाइम वेस्ट कर लिया, मैंने तो देखो 2 मिनट में मैंने इतना ब्रांडेड वर्ल्ड का नंबर 1 खाना मैंने खाया है, जो खाने के बाद मुझे फील आता है कि हाँ मैंने कुछ तो अपने शरीर को अच्छा कुछ दिया है। आप सभी को भी लग रहा है जब मॉर्निंग में आपको टाइम दिया गया है कि 9 बजे के अंदर आपको फ्यूल लेना है और पिक सेंड करना है, तो ऐसा फीलिंग आ रहा है आपको, मजा आ रहा है फ्यूल लेने में, अच्छा लग रहा है? तो यही ये है कि हर चीज आप अपने बॉडी को अच्छे से दे रहे हो, तो प्रोटीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मैनेज करके चलो कि हम सही में डेली की रिक्वायरमेंट, भले वो मेंटेन वाला हो या वेट गेन वेट लॉस वाला हो, तो उसको अपने बॉडी वेट के हिसाब से पूरा प्रोटीन जो है बराबर से अपने डाइट में लेना ही है, खाने से भी ले सकते हैं। और अगर और कुछ आपको नॉलेज चाहिए इस प्रोटीन के बारे में, और कुछ पूछना है तो अपने कोच से संपर्क जरूर करें, कोचेस से कनेक्टेड रहिए, हर चीज कोचेस को पूछिएगा क्योंकि वो ही आपको प्रॉपर गाइड कर पाएंगे। वैसे यहाँ पर क्लब में आते हो हर चीज को बताई जाती है, लेकिन और डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो आपको कोच को पर्सनली आपको कॉल करके पूछना पड़ता है। ओके, यहाँ तक प्रोटीन का बात समझ में आ गया आप सभी को? लिख लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया है, सारी चीजें हो गई है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप सभी लोग रेडी हो? ये टॉपिक मेरा बहुत इंटरेस्टिंग है नेक्स्ट वाला, तो आई गेस आप करिए, गेसिंग कर सकते हो आपकी क्या है नेक्स्ट वाला टॉपिक। लिखो लिखो जल्दी से, चैट बॉक्स ओपन है सभी के लिए, लिखो तब तक मैं फ्रेश पी लेती हूँ। नहीं पता नहीं गेस कर रहे, चलो। एक्सरसाइज किसे करना पसंद है? सबको पसंद है? अरे हम तो वेट लॉस के लिए आए हैं मैम, तो हम तो एक्सरसाइज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हमको तो पता है एक्सरसाइज करने से ही तो होता है वेट लॉस, पहले तो यही पता था हमको, लेकिन यही है कि गाइडेंस में करो।
कुछ भी करना है वो सही कोचिंग में करो तो रिजल्ट्स आते हैं। तो अब चलते हैं हम मेरे दूसरे टॉपिक के तरफ, एक्सरसाइज के तरफ। तो आप सभी लोग फिर से डायरी और पेन अच्छे से दूसरे पेज पे बड़ा सा हेडिंग लिख लीजिएगा एक्सरसाइज, उसके बाद हम नोट्स लिखते जाइएगा। तो एक्सरसाइज करना सबको पसंद है, लेकिन यहाँ आने से पहले कितने लोगों को बताइए मुझे कि कितने लोगों को पता था कि 20% ही हमको वर्कआउट या एक्सरसाइज करना है? कितने लोगों को पता था? आप चैट बॉक्स में लिख दो मुझे, या मी लिख लो, मुझे पता था तो मैं समझ लूं। अच्छा, हैंड रेज किया है मन सर ने किया है, ओके यस। तो 20% वर्कआउट का पार्ट है, हम सभी को पता है। नहीं पता, किसी लोगों को पता नहीं था, बस मनन सर एक ही सर ने बोला है कि मुझे पता था। अच्छा चलो, मैं शालू मैम को पता था। बिल्कुल प्रॉपरली 20% ही करना है, इतना ही रोल है, यही पता था कि कम करना या ज्यादा करना, इतना पता था। यहाँ आने के बाद हमको हर चीज पता है, परसेंटेज में पता चलता है 20% रोल होता है ना, 20% पार्ट होता है। जो लोग अगर इस क्लास को छोड़ के जा रहे हैं तो प्लीज सर आप नोटिस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उनके मार्क्स पॉइंट्स नहीं मिलेंगे उनको। यस सर, सत्यम सर, यस आप पॉइंट्स के लिए देखिएगा, उनको पॉइंट्स नहीं देना है अगर एक्सरसाइज के बारे में वो जानना नहीं चाहते हैं, छोड़ के जा रहे हो तो, क्योंकि ये क्लास आप ही के लिए है, आप ही के। हमें पता है एक्सरसाइज के बारे में बहुत सारी चीजें पता है, फिर भी कुछ बातें होती है पता होने के बाद भी हम नहीं करते हैं। तो एक बार सुन लो, सुनने के बाद वो फिक्स हो जाती है, फिर अपने आप वो रूटीन में आने लगती है। ओके, तो चलिए थोड़ा सा हम पीपीटी के थ्रू ही मैं बताना चाहूंगी कि क्या है एक्सरसाइज और क्यों करना जरूरी है। ओके, एक्सरसाइज व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, कैसे करना, ये सारी चीजें आज हम जानने वाले हैं। तो एक्सरसाइज का हमको पार्ट पता है, 20% करना है। उसके साथ साथ नेक्स्ट है करंट सिनेरियो क्या बोलता है एक्सरसाइज का, फास्ट लाइफ है हमारी आजकल की, फिजिकल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, रिलेट करो। अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पे तो रिलेट करो, फिजिकली फास्ट लाइफ है। जो मुंबई में रहते हैं उनको तो पता है भैया, मुंबई है, बड़े बड़े मेट्रो सिटी में रहते हैं, उनको पता है कि कितने बजे उठना है, कितने बजे ट्रेन पकड़नी है, बस पकड़ना है, कितने बजे ऑफिस जाना है। ऐसे फास्ट भागते हैं वो लोग, मुझे लगता है उनके सामने तो ट्रेन भी पीछे रह जाएगी, इतना फास्ट वो काम करते हैं, है ना निहाल सर, लगता है ना ऐसे? यस, फास्ट लाइफ है, बिल्कुल फास्ट सब इंस्टेंट। क्या कुछ भी खाना हो तो खड़े खड़े खा लो, खड़े खड़े पी लो और निकलो, भागो, ऐसा हमारा फास्ट लाइफ है। और फिजिकल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा है, छोटा बच्चा भी हो स्कूल वाला तो बोलते हैं मम्मा बहुत ज्यादा आज होमवर्क दिया है, बहुत स्ट्रेस है। और जॉब वाले हैं, बिजनेस वाले, उनको तो छोड़ ही दो, वो तो बोलेंगे कि भैया खाने की फुर्सत नहीं है, इतना स्ट्रेस है, इतना काम पड़ा हुआ है। और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, अरे बहुत ज्यादा बढ़िया, हमको तो पता ही है, मोबाइल लेके तो बैठ जाते हैं हम 12 बजे तक, वो देख ही तो रहे हैं हम मोबाइल पे क्या होता है क्या नहीं। रील देखने में कितने लोग हैं अपना 1 घंटा खर्च करते हैं, भी बना दो यार, ऐसा मत बोलना कि मैं बिल्कुल भी रील नहीं देखती इंस्टाग्राम पे, मैं कुछ नहीं। देखो अनुराग सर बोल रहे हैं, भी बना रहे, देख रहे हैं ना, देखते ही है। तो ये सारी जो चीजें है ना, ये सारी हमारी लाइफस्टाइल डिसीज को क्या कहते हैं, इनवाइट कर लेते हैं, यानी हर चीज को हम इनवाइट कर रहे हैं, वो अपने आप नहीं आती है, हमने खुद इनवाइट किया है उनको, क्योंकि फास्ट लाइफ हो चुकी है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं, एक्टिव नहीं है। घूमने के लिए बोल दिया जाए कि 5000 स्टेप करो तो हम, यानी बहुत सारे ऐसे मैराथन ग्रुप में ऐसे आते हैं, हाय राम मैंने 5000 स्टेप अब भी कर लिया, यानी इतना बड़ा पहाड़ तोड़ लिया ऐसे लगता है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि हमारी लाइफ कितनी एक्टिव है, नहीं हो पा रही है। और इसी के कारण जो हम बोलते हैं ना कि पीसीओडी हो रहा है, थायराइड प्रॉब्लम है, बीपी है, शुगर है, इन सारे प्रॉब्लम्स को हमको फेस करना, ये सारी जो इश्यूज आ रहे हैं वो लाइफस्टाइल डिसीज है। तो इसको हमको कैसे कम करना है, तो पहली बात एक्सरसाइज की आती है ना। हम तो एक्सरसाइज करेंगे, सब लोग यही बोलेंगे ये प्रॉब्लम, पहले तुम घूमने निकलो। एक्सरसाइज व्हाई, क्यों करना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है आपको समझना कि हमको एक्सरसाइज क्यों करना जरूरी है। क्यों लोग बोलते हैं कि ओवरवेट हो गया तुम पहले एक्सरसाइज चालू करो, डाइजेशन हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है तो एक्सरसाइज चालू करो। तो इंक्रीज इंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ, आपकी एनर्जी बढ़ाने के लिए, आप बोलो कि आपकी एक्सरसाइज करने से कौन सी एनर्जी बढ़ती है, क्यों आप लोग फील नहीं कर रहे हो एनर्जी? फील करते हो एक्सरसाइज करने के बाद आपको एनर्जी हाई हुई है? यस, एनर्जी आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, तो आपकी एनर्जी भी बूस्ट होती है। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, पहले तो नीचे बैठना नहीं होता था, अभी तो बस हम तो पैर फोल्ड करके भी बैठ जाते हैं, अभी झुकना नहीं होता था पहले, अभी तो हम झुक भी लेते हैं।
तो ये सारी चीजें जो है वो क्यों हो रही है, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज जो है 20% पार्ट जो है डेली आप कर रहे हो, अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल बना रहे हो और इंक्रीज कर रहे हो। जिनका आइडल वेट पे आ भी चुका है उसके बाद भी वो एक्सरसाइज अगर क्यों कर रहे हैं, तो क्योंकि वो और अपने फिटनेस को बढ़ाना चाहते हैं। तो फिटनेस को बढ़ाना है तो ओवरऑल जो आपने 3 महीने 6 महीने 1 साल जो किया है उसको आप कंटिन्यू रखो, ताकि आप और फ्लेक्सिबल फील करो और एनर्जेटिक फील करो और यंग फील कर सकते हो आप। एंड देन नेक्स्ट है इंक्रीज एनर्जी लेवल, हेल्थ, वेट मैनेजमेंट। यस, अब यहाँ पे जितने लोग आइडल वेट पे आ चुके हैं वो इसी रूटीन को अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हो कि क्या होता है, उनका जो वेट मैनेज यानी आइडल वेट पे आए हैं तो वो वेट अभी मैनेज कर रहे हैं, हर चीज को खाते पीते वो वेट को मैनेज कर रहे हैं। पर्सनली मैं हूँ, बाहर गई थी, सब कुछ खाया, फिर भी आज जो मैंने वेट डाला है अपने ग्रुप में, जो था मेरा 3-4 दिन पहले वही था। तो मैनेजमेंट सीखना कौन सिखाते हैं? इसी क्लब में आपको कोचेस सिखाते हैं, एक दूसरे का एक्सपीरियंस सिखाते हैं। यहाँ पे स्ट्रेस बूस्टर, कितने लोगों को ऐसे लगता है हमारे फैमिली मेंबर्स को कि आप जब वर्कआउट कर लेते हो, एक्सरसाइज कर लेते हो तो थोड़ा रिलैक्स फील करते हो, तो भी बना दो, सभी लोग करते हैं। बिल्कुल, स्ट्रेस है डांस कर लो, देखो मॉर्निंग में आते हो डांस करते हो, अभी जिनको लोगों को दिन में थोड़ा सा स्ट्रेस आया है, अभी इवनिंग में आके डांस किया हो तो आपको भी फील हुआ है कि अरे मेरा स्ट्रेस कहाँ गायब हो गया। टैबलेट तो नहीं ली मैंने, लेकिन मैंने डांस किया, अपने हार्मोन्स को, हैप्पी हार्मोन्स को मैंने बूस्ट किया, इसके कारण मेरा स्ट्रेस थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम हो गया है। तो ये हेल्प करता है। इम्प्रूव स्लीप, वर्कआउट के बाद आप मॉर्निंग में कर रहे हो या इवनिंग में कर रहे हो, उसके बाद आपको नींद बहुत अच्छी आती है, उसके लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है। स्टेबिलाईज बीपी, ब्लड शुगर, जो कुछ भी आपके, अभी मैंने कहा लाइफस्टाइल डिसीज जो है उसको, उसमें रिलीफ चाहिए, उसमें आपको नॉर्मल में रखना है, उसको मेंटेन रखना है, बढ़ने नहीं देना है, तो आपको अपने रूटीन में एक्सरसाइज का पार्ट रखना ही है, वो भी 20%। ओके, यहाँ तक समझ में आया सबको? ये बना दो, वेरी गुड। एक्सरसाइज व्हाट, क्या करना है, हम सभी को पता है। यहाँ पे हमारे क्लब में पूरे दिन अलग अलग टाइप के वर्कआउट होते हैं, एक्सरसाइज होती है ना, जुम्बा होता है, कार्डियो होता है, योगा होता है, मेडिटेशन होता है, हर तरीके की सर्विसेज आपको यहाँ पे मिल रही है, हर तरीका एक्सरसाइज आपको मिल रहा है। अगर बाई चांस आप कहीं बाहर गए हो और आप वहां पे नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए ऑप्शन है कि आप 5000 से ज्यादा वर्कआउट स्टेप्स कर सकते हो, जो मैराथन में आप लोग कर रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह का वर्कआउट कर रहे हो, किस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको करनी है। डेली में नहीं बन पा रहा एक्सरसाइज तो आप वॉक करके अपना जो मेटाबॉलिज्म है उसको बराबर से रखिएगा, उसको स्लो मत होने देना। ओके, नाउ नेक्स्ट है वेट ट्रेनिंग है, स्ट्रेचिंग है, मेंटल फिटनेस। अभी जो मैंने बताया आप सभी को कि ये सारी चीजें हम करते हैं, हर दिन करते हैं, नया नया कुछ सीखते हैं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत पड़ती है क्या? आपको हमने कहा है जिम में जाओ, वहां पे जाके कर लो? नहीं, आपको घर बैठे ही सारी चीजें आपको मिल रही है। तो ये सारी चीजें आप जब करोगे तो आपकी बॉडी वेट मेंटेन भी करेगी, स्ट्रेचिंग मैंने फ्लेक्सिबल बनेगी, और मेंटल फिटनेस भी आपका इम्प्रूव होगा। तो आपको एक्सरसाइज में ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी क्लब में मिल ही रही है। इम्प्रूव, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट क्या होता है? यस, माइंड। किसने किसने इवनिंग वाला हमारा जो है मेडिटेशन वाला सेशन किया है, भी बना दीजिए। सब करते हैं, हम करना बहुत जरूरी है। जैसे तो हम तो कोचेस बोलते हैं कि डेली आप 5 मिनट सोने से पहले 5 से 10 मिनट के लिए थोड़ा मेडिटेशन करो, ताकि आपका दिन भर का स्ट्रेस है वो कम हो जाए। अदरवाइज जिस दिन आपको आधे घंटे 1 घंटे का जो सेशन मिलता है आपको मेंटल स्ट्रेस दूर करने के लिए, वो जरूर करिए। करोगे तभी आपको रिजल्ट्स पता चलेंगे। अगर आप बोलोगे कि हाँ मुझे पसंद नहीं, मैं नहीं करूंगी, तो फिर आप उस फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, या उसको आप फील नहीं कर पाओगे कि क्या मेडिटेशन करने के बाद क्या चेंजेस आते हैं, क्या हमारा माइंड कहता है। तो जरूरी है मेडिटेशन भी करना। देन वेयर, अब कहीं पर भी कर सकते हैं एक्सरसाइज, उसमें क्या है, हम कभी घर बैठे कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं ना, कि जाने की जरूरत, बारिश तो हो रही है बाहर, लेकिन हम जा रहे क्या बाहर? नहीं, घर के अंदर ही रह के हम कहीं पर भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको प्रॉप भी बताया है कि आप चेयर में बैठे हो
तो जैसे सीडेंटरी लाइफ होती है, किसी का वर्किंग इतना होता है कि वो बैठे बैठे ही बहुत ज्यादा टाइम बैठे रहते हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, तो चेयर पे बैठे बैठे ही आप वर्कआउट कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। हर तरह का आपको यहाँ पे इस क्लब में, एलटीसी में आपको हर तरह का वर्कआउट बता दिया जाता है। आपको खुद का ऐसा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है कि मैं कहाँ जाऊँ वर्कआउट करने के लिए, कहीं नहीं जाना है, आपको यहीं पे रहना है, घर बैठे सारी चीजें मिल रही है। तो ये आप करते हो सभी लोग, चेयर वाला वर्कआउट हो गया है आपको, या बॉटल्स के साथ वर्कआउट हो गया, पिलो के साथ वर्कआउट, ये सारी चीजें आपको इसी एलटीसी क्लब में मिलने वाली है और मिलती भी है डेली आपको। ओके, अब यहाँ पे बताया कि कितना करना है। ऑब्वियसली यार कितना करना है अभी मैंने कहा, और आप सभी को पता है 20% पार्ट है ओनली हमारा वर्कआउट का। जिसको बॉडी बिल्डिंग बनानी है, मस्त मसल वसल बनाने हैं, एब्स बनाने हैं, वो थोड़ा हाई इंटेंसिटी वाला वर्कआउट कर सकते हैं। एंड उसके साथ अपना डाइट क्या होना चाहिए अपने कोचेस से जरूर पूछिएगा। अगर अपने मन से आप कर रहे हो तो ना करें, अपने कोचेस से थोड़ा सलाह मशवरा कर लीजिएगा कि मुझे अपनी बॉडी बिल्डिंग बनानी है तो मैं क्या करूं, उसके लिए क्या एक्स्ट्रा में क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, उस हिसाब से आप अपना जो वर्कआउट है वो रखिएगा। ओके, नाउ हाउ मच, कितना करना है, इंटेंसिटी कितना होना चाहिए, टाइम क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम आप मॉर्निंग, मैं तो कहती हूँ कि मॉर्निंग का बेस्ट टाइम होता है हमारे वर्कआउट के लिए, क्योंकि एम्प्टी स्टमक होता है, उसमें मेटाबॉलिज्म अपना फास्ट होता है, तो जो बर्निंग होती है, फैट बर्न, कैलोरीज बर्न होती है, वो थोड़ा फास्ट होता है। मेटाबॉलिज्म फास्ट होने के कारण हम उस टाइम पे हमारे कैलोरीज को ज्यादा बर्न कर सकते हैं, जो बेनिफिट देता है हमको। तो इस वजह से कितना टाइम, कितना इंटेंसिटी वाला करना है, ये सारी चीजें जो है वो आप सभी को पता है। और हम बार बार हम यही बोलते हैं 20% इट्स अ पार्ट है हमारा, लेकिन अगर ज्यादा करना भी हो तो उस तरह से आपको डाइट चेंज करना पड़ेगा। कितना करना है, 30 मिनट्स सफिशिएंट है, 25 to 30 मिनट्स आपको करना है, दैट्स इट, ज्यादा नहीं करना है आपको। ओके, ये बात होगी हमारी। और मिथ्स भी है कुछ ऐसे कि लिफ्टिंग वेट विल मेक वुमेन्स, बल्कि यानी बहुत ज्यादा ऐसे होता है। अब यहाँ पे आने के बाद जिन्होंने अपना 10 kg के ऊपर वेट लॉस किया है, क्या उनकी स्किन जो है वो लटक चुकी है क्या? बताओ तो, लटकी है? नहीं लटकी है ना? टाइटनिंग आई है स्किन में? कोई ऐसा हो तो बता दो कि मैंने वर्कआउट किया और मेरी स्किन लटक गई। लेकिन ये बात जहाँ यहाँ हम पे बोल रहे हैं वो पहले होता था। जिन्होंने जिम ज्वाइन किया होगा वो रिलेट कर पाएंगे कि जिन्होंने उनका करने के बाद एक तो ड्राई स्किन हो जाती थी, एनर्जी डाउन हो जाती थी, और कहीं ना कहीं उनको भी ये फील होता था कि मेरी स्किन लटक गई। लेकिन यहाँ पे हम हेल्दी वेट लॉस करवा रहे हैं, जितना आपको बॉडी को चाहिए उतनी सारी चीजें हम दे रहे हैं, जो प्रॉपर परसेंटेज में उतना ही हम आपको बता रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपकी कहीं से भी स्किन लटकी हुई नहीं है। नो पेन नो गेन ऐसे बोला गया है, तो मुझे लगता है यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि बहुत ज्यादा दुखी होके वेट लॉस कर रहा है। ऐसा कोई है क्या? स्माइल करके बता दो तो। कोई वेट लॉस या वेट गेन जो है बहुत दुखी है, भाई क्या करे, एलटीसी में आने के बाद हमको वर्कआउट कराने के लिए लगाते हैं, खाना छोड़ने के लिए लगाते हैं, ऐसा कोई है क्या? नहीं। यहाँ पे आकर हम खा पी के सारी चीजें एंजॉय करते हुए, जितना एक्सरसाइज चाहिए उतना हम ले देते हुए, सारी चीजें बॉडी को प्रॉपर वे में देके हम अपना वेट लॉस कर रहे हैं, है ना? तो ये सारी चीजें हैं। तो एक्सरसाइज के बारे में आपको मैं थोड़ा बहुत ज्ञान दे पाई हूँ। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि हमको कोई भी चीज जो है प्रॉपर कोचिंग में लेनी है, प्रॉपर गाइडेंस में लेनी है, और एंजॉय करते हुए करना है। कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप स्ट्रेस लोगे ज्यादा तो आप बोलोगे वेट मशीन पे खड़ी हो गई और मेरा वेट बढ़ गया। स्ट्रेस से भी होता है। 5 पिलर है, ध्यान में रखना, एक बार लिख लेना ये 5 पिलर, लास्ट वाला मैं बताती हूँ। 5 पिलर कौन से हैं? एक तो हमारी नींद पूरी अच्छे से होनी चाहिए, न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के अंदर जाना चाहिए, वाटर इंटेक सही से करना है हमको, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, समझ में आया? स्ट्रेस नहीं लेना है, मोटिवेट रहना है, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट से रहना है। ओके, और लास्ट वाला कौन सा है? स्लीप हो गया, वाटर इंटेक हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, एक्सरसाइज लास्ट वाला हमारा। ओके, तो ये सारी चीजें आप बैलेंस करके चलोगे तो अमेजिंग रिजल्ट्स आने वाले हैं। और जो फर्स्ट मैराथन है वो सारी आप लोग एंजॉय कर रहे हो, और आपको पता चल रहा है कि 8 दिन के अंदर आपकी बॉडी आपको थैंक यू बोल रही है। बोल रही है नहीं बोल रही है? बोल रही है, यस।
और ऐसे ही आपको अगर लाइफ टाइम तक आपकी बॉडी थैंक यू बोलना चाहिए तो मैराथन को छोड़ना नहीं है, हर मैराथन को एंजॉय करते हुए करिएगा। अपने गोल्स की तरफ आप बहुत जल्दी फास्ट में पहुंचने वाले हो, एंजॉय करते हुए हर खाने को एंजॉय करना है हमको। तो जैसे हम कहते हैं ना कि थोड़ा कुछ अलग करना हो तो कुछ अलग चीज चाहिए। जैसे बच्चे अगर स्कूल में डेली जा रहे पता है, लेकिन अगर हम उनको एक्स्ट्रा क्लास अगर लगा देते हैं तो उनका एनर्जी भी बढ़ता है और इंटरेस्ट भी लेता है ना। तो ये सारी चीजें होती है, तो बच्चा वो उस हिसाब से अपने आप को डाल देता है। वही है मैराथन में, जिनको लगता है कि मैराथन करने के लिए मैं टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ या मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो आप एक बार सोचिएगा अपने हेल्थ के लिए किसी को टाइम नहीं है मेरे पास ये बोलने की जरूरत है क्या? अगर मुझे अच्छा रहना है लाइफ टाइम के लिए, क्या मैं ऐसे बोलूं अपने हस्बैंड को मेरे पास टाइम नहीं है मैं नहीं करूंगी? ऐसे मैं बोलूंगी? नहीं, मैं अच्छी रहूं चाहे ना रहूं। घर वाले को तो वैसे लगता ही है कि ये फिट रहे, अच्छी रहे, लेकिन खुद को आपको फिट रहना है या नहीं रहना है वो डिसाइड आपको करना है। कोई प्रेशराइज करके मैराथन में आ जाओ ये करो ये बोलने की जरूरत ना पड़े। और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग नेक्स्ट और ये 10 डेज के बाद और नेक्स्ट वाले हमारे मैराथन में 10 डेज वाले अपने आप बोलोगे अपने कोचेस को, नहीं मुझे और अपने बॉडी को फिट करना है और हेल्दी बनाना है तो मैं कंटिन्यू करूंगा या करूंगी करके। तो कितने लोग रेडी है? सभी लोग रेडी है? मैं भी रेडी हूँ। यस गायत्री मैम यहाँ से सर भी रेडी है। तो चलिए नेक्स्ट सेकंड वाला जो हमारा स्क्रीनशॉट है वो निकाल दीजिए। मैं स्माइल कर रही हूँ। ओके रेडी? निकाल लिया? चलो विमला मैम का एक क्वेश्चन कोई है, कुछ पूछना चाहते हैं तो चलिए मैं उनको थोड़ा स्पॉटलाइट ले लेती हूँ। हेलो मैम। यस मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। बोलिए मैम। वो क्या है मेरे क्या नेटवर्क इशू चल रहा है, तो पहले वाला जो स्क्रीनशॉट है ना मैं ले नहीं पाई थी। ओहो अच्छा, नहीं ले पाए ना। इनके आपके कोच कौन है? हरिमोहन सर। हरिमोहन सर, आप ले लीजिएगा, ये है यहाँ पे है, इनको पॉइंट्स दीजिएगा पूरे। ठीक है, पॉइंट्स मिल जाएंगे मैम, डोंट वरी, मिल जाएंगे, आपको टेंशन मत लीजिए। ओके और कुछ मैम पूछना है? बस इसी के लिए बात करनी थी। नो बस बढ़िया है। बढ़िया है, चलिए बढ़िया, मजा आ रहा है मैराथन में? हाँ अच्छा लग रहा है। ओके थैंक यू सो मच मैम। और चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया है तो अभी नहीं डालना है, क्लास के बाद डालिए। ओके तो ये आज के मेरे टॉपिक्स थे प्रोटीन और एक्सरसाइज के ऊपर। आई होप आप इन दोनों को अपने लाइफ का एक पार्ट बनाइएगा। प्रोटीन को डेली लेना है, कितना लेना है ये सारी चीजें आपको पता है। हमारा शेक बेस्ट है, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कितना जा रहा है। बस आप अपना मनपसंद जब खाना खाते हो उसके अंदर प्रोटीन है या नहीं ये जरूर देखिएगा और उस तरह से अपना लंच एंजॉय करिएगा। और एक्सरसाइज भी ज्यादा मत करिए, जितना है उतना, जितना बॉडी अलाउ करती है उतना ही करिए ताकि आपको अमेजिंग रिजल्ट्स आए। ओके और कुछ आपको मसल वसल बनाना है तो फिर अपने कुछ से डिस्कस करिएगा और पूछ लीजिएगा कि मुझे, आप मसल्स किसी भी एज में बना सकते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि 50 साल 60 साल का हूं मैं तो मैं क्या मसल्स बनाऊं, ऐसा नहीं है भाई। आप कभी भी मसल बना सकते हैं, बस एक जिद होनी चाहिए, एक माइंडसेट होना चाहिए और कोच का साथ होना चाहिए, इस कम्युनिटी का साथ होना चाहिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस एलटीसी कम्युनिटी। आपको लगता है सभी को? यस तो थैंक यू सो मच गाइस, बहुत अमेजिंग आज आपके साथ बात करने का मौका मिला मुझे, इतना टाइम बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।